हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है स्टोरी टाइम, अनदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी फ्रॉम माय लाइफ ऑफ कोर्स। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने मैनिफेस्ट किया अपना कार एंड टू ड्राइव इट। ओके, अब देखो, कार खरीदना इंडिया में फिर भी आज की डेट में भी काफ़ी लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है या ड्रीम हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ कार यू वांट। लेकिन ड्राइव करना शायद बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ा ड्रीम या बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं होगी। ड्राइविंग बहुत लोग कर लेते, बहुत इजीली सीख लेते हैं। बहुत सारे लोगों को तो ड्राइविंग स्कूल्स भी ज्वाइन नहीं करनी पड़ती है, दे जस्ट डू इट आउट ऑफ लाइक एज इफ दे ऑलरेडी नो इट। ठीक है, तो ड्राइविंग सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन देर आर पीपल जिनके लिए ड्राइव कर पाना भी बड़ी बात होती है, एंड आई वॉज वन ऑफ देम। मेरा जब पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था उसके तुरंत बाद ही मैंने ड्राइविंग सीख ली थी, बट फॉर सम रीज़न आई कुड नॉट प्रैक्टिस इट। ठीक है, ड्राइविंग इज़ एक ऐसी स्किल है जो आपको प्रैक्टिस में होनी चाहिए। यू शुड, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं हाथ साफ होना। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और मैं नहीं कर पाई, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई फॉर सम और द अदर रीज़न, एंड दिस केप्ट ऑन रिपीटिंग। ठीक है, हर कुछ साल बाद मैं वापस से ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करती थी टू प्रैक्टिस, एंड बिकॉज ऑफ सम और द अदर रीज़न एक या दो क्लास के बाद मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़ता था, एंड आई कुड नॉट लिटरली प्रैक्टिस ड्राइविंग एवरी सिंगल डे। और ये इतनी बार हुआ कि काफ़ी साल गुजर गए, एंड देन आई हैड दिस थॉट इन माई माइंड कि शायद ड्राइविंग मेरे लिए बनी ही नहीं है, शायद मैं कभी ड्राइव नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, सो आई एम मैरिड एंड माई हस्बैंड ऑलरेडी हैज़ अ कार। सो वो एक बहुत बड़ी बात नहीं थी, बट आई वॉन्टेड टू हैव अ कार विच वॉज जस्ट मेंट फॉर माई यूज़, जिसको कोई और यूज़ नहीं कर रहा है। नाउ जस्ट अ क्लैरिफिकेशन, आई एम नॉट अ वेरी फेमिनिस्ट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको ऐसा लगे कि मेरी अलग सी कार होनी चाहिए, मेरा घर मेरा। आई एम नॉट लाइक दैट, बट हाँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल ज़रूर हूँ, and practically I needed to have a car which was just meant for myself and I could drive it because मेरा बेटा है, 4th-5th स्टैंडर्ड में चला गया था। उसकी फ्रीक्वेंटली मुझे उसको कहीं ना कहीं ड्रॉप करना होता था, कहीं ना कहीं से पिक करना होता था, जैसे कि उसके फ्रेंड्स के घर उसको जाना है, अगर बर्थडे पार्टीज़ हैं, उसके स्विमिंग क्लासेस हैं, अलग अलग दूसरी क्लासेस है, बैडमिंटन क्लास है, या फिर अगर मुझे उसके स्कूल फ्रीक्वेंटली जाना है फॉर PTM, पेरेंट टीचर मीटिंग, इस तरह की बहुत सारी फ्रीक्वेंट पिक एंड ड्रॉप मुझे करना पड़ता था उसको। एंड इसके लिए मुझे हमेशा या तो ऊबर ओला पे रिलाई करना पड़ता था, या फिर अपने हस्बैंड की अवेलेबिलिटी पे रिलाई करना पड़ता था, या फिर ऑटो लो, या फिर आई हैड अ 2 व्हीलर ऑलरेडी तो मैं उस पर जाऊँ। बट इतना ज़्यादा डिस्टेंस जो है, दूर का डिस्टेंस, हमेशा ऑटो, यू नो कैसे ऑटो वाले चलाते हैं, एंड हमेशा या फिर स्कूटर पे लेकर जाओ, तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कार्स आर ऑलवेज सेफ़र ऑप्शंस फॉर किड्स कंपेयर टू 2 व्हीलर्स, क्योंकि आपको पता है कैसे ड्राइविंग होती है इंडिया में, यू नो दैट, एंड आई लिव इन मुंबई। तो मुंबई हाई ट्रैफिक एरिया वाला प्लेस है। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई ट्रैफिक होता है, सो इट्स ऑलवेज सेफ़र टू हैव अ कार। एंड अब हमेशा ऊबर ओला बुक करो, या फिर हमेशा किसी ड्राइवर को हायर करो, या फिर हस्बैंड का वेट करो कि वो मुझे ड्रॉप करेंगे तब मैं जाके इसको यहाँ पहुँचाऊँगी। दैट वॉज नॉट सो कन्वीनियंट फॉर मी एंड आई डिड नॉट वॉन्ट इट। सो प्रैक्टिकली आई रियली नीडेड अ कार फॉर माई सेल्फ, और मैं उसको खुद चला सकूँ, ये भी मेरा रिक्वायरमेंट था। एंड अबव एवरीथिंग एल्स आई वॉन्टेड टू हैव अ कार, आई वॉन्टेड टू ड्राइव इट, आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस दैट। वो एक खुशी मिलती है मुझे ड्राइव करके। सो दैट्स वाई जब भी सब टाइप के हाथ पैर मार के मैंने देख लिया, और अगर मेरी कोई विश जो पूरी नहीं हो रही है, जिसके लिए मैंने हर टाइप के जतन कर लिए और हर टाइप का एफर्ट ले लिया, सब कुछ करके देख लिया, बट अगर वो मेरी विश पूरी नहीं हो रही है, तो अल्टीमेटली आई रिजॉर्ट टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिसेस, मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस। आई हैव बिन इनटू मैनिफेस्टेशंस, लाइक कॉन्शियस मैनिफेस्टेशंस, सिंस 2014 नाउ। अगर आपने मेरे और वीडियोस देखे तो आपको पता होगा, मैंने ऑलमोस्ट सारे वीडियोस, जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले वीडियोस है, उसमें मेंशन किया है। सो दैट इज़ वाई मुझे पता था कि मैं अट्रैक्ट तो कर लूँगी, मैं मैनिफेस्ट तो कर लूँगी अगर मुझे कुछ करना है तो। और अब बहुत ज़्यादा हो चुका था, आई रियली वॉन्टेड, so it was high time for me and I really wanted to manifest having a car, owning a car and driving it too. वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। अब बट देखो, जब भी कोई चीज़ अगर आप मैनिफेस्ट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स अप्लाई करते हो ना, टेक्निक्स बहुत सारी होती हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जो भी टेक्निक आप अप्लाई कर रहे हो ना, वो आपके साथ रेजोनेट होनी चाहिए। इट शुड गिव यू अ फील गुड फैक्टर।
वो आपके लिए काम नहीं होना चाहिए, वो आपके लिए एक ज़बरदस्ती का रूटीन नहीं होना चाहिए। यू शुड फील हैप्पी व्हेन यू डू इट, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ रोज़ मुझे लिखना है बिकॉज आई वांट टू मैनिफेस्ट दिस, तो रोज़ मुझे उठ के ये लिखना है, मुझे स्क्रिप्टिंग करनी है, मुझे विजुअलाइज करना है। It should not be a calm, it should not be a work for you, it should be something that you have fun with। आपको मज़ा आना चाहिए, आपको enjoyment होनी चाहिए, तभी वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मेथड होता है वो आपके लिए काम करता है। बहुत लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन इसलिए वर्क नहीं करते बिकॉज वो उस मैनिफेस्टेशन मेथड को एक काम की तरह ट्रीट करते हैं, ना कि इंजॉयमेंट की तरह, ठीक है। सो मेरे लिए भी मैं क्या टेक्निक यूज़ करूँ इस बार, मैं क्या यूज़ करूँ, मैं ये सोच रही थी। सो आई केम अप विद अ वेरी फन आइडिया विच इज़ पिंटरेस्ट मेथड। इसका कोई नाम नहीं है, बेसिकली इट इन्वॉल्व्स पिंटरेस्ट। अब आई डोंट नो इफ देर इज़ एनी अदर वीडियो विच टॉक्स अबाउट पिंटरेस्ट यू नो द वे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। मैंने कभी कहीं देखा या सुना या सीखा नहीं था किसी और से, मुझे खुद ही ये चीज़ का आइडिया आया था। बट इट मे बी कॉमन बिकॉज पिंटरेस्ट हर कोई यूज़ करता है, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेसिक्स अगर किसी को पता है तो उसको ये पता होगा कि ऐसे भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। आई विल टेक यू टू माई स्क्रीन, माई मोबाइल स्क्रीन, माई फ़ोन स्क्रीन, और वहाँ मैं आपको बताऊँगी कि एग्जैक्टली मैंने किया क्या था। सो बेसिकली ऑल यू गॉट टू डू इज़ गो टू पिंटरेस्ट, और वहाँ पे आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मेरे केस में मैं कार ड्राइव करना मैनिफेस्ट करना चाहती थी, तो मैंने ऐसे वीडियोस सर्च किए जहाँ पे एक फ़ीमेल ड्राइव कर रही है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी वीडियो आप देख रहे हो ना उसके साथ आप खुद को रिलेट कर पाते हो कि नहीं, आप खुद को वहाँ बिठा कर देख पाते हो कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ऐसे ही वीडियोज़ पिंटरेस्ट पे सर्च किए जहाँ पे एक फ़ीमेल है जो कार चला रही है। और उसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ और बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जो वीडियो आप देख रहे हो ना उसमें जो भी इंसान वो काम कर रहा है जो आप करना चाहते हो, उसको वो काम करने में मज़ा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। कॉन्फिडेंटली चला रही है, एफर्टलेसली चला रही है, कोई टेंशन नहीं है उसको, कोई वरी नहीं है, और एफर्ट्स भी नहीं लेने पड़ रहे, एकदम स्मूथली चला रही है और इन्जॉय कर रही है। ऐसे वाइब्स, ऐसे वाइब्रेशंस, ऐसी फीलिंग मुझे जिस वीडियोज़ से आती थी वो वीडियोज़ मैं हर रोज़ रात को सोने से पहले देखने लगी, ठीक है। मैंने ये चीज़ करा, और ये ना कोई मेहनत वाला काम नहीं है, आपको उठ के कुछ लिखना नहीं है, बैठ के स्क्रिप्टिंग नहीं करनी है। इफ़ यू आर समबडी हु लव्स टू राइट, फिर तो वो आपको मज़ा आएगा वो करने में, बट बहुत कम लोग होते हैं जिनको लिखने में मज़ा आता है, आलस आता है मोस्टली लोगों को, या इवन विजुअलाइज करना बहुत लोगों के लिए बहुत टफ होता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये मेथड वंडरफुल है, बहुत ही ईजी है और मज़ा भी आता है ये करने में। सो ऑल आई यूज़ टू डू इज़ एवरी सिंगल नाइट जब मैं सोने जाती थी, अपने बेड पे जाती थी, लाइट्स ऑफ हो जाते थे, मैं अपना फ़ोन निकालती थी एंड आई वुड स्टार्ट ब्राउजिंग ऑन पिंटरेस्ट। ऐसे ऐसे ये वीडियोस मैं देखती थी, एक के बाद एक वो वीडियोस अपने आप ही पिंटरेस्ट जो है वो आपको सजेशंस भी देने लगता है, सजेस्ट करने लगता है, और मैं ये रोज़ रात को देखते देखते इन वीडियोस को देखते मैं सो जाती थी। ओके अब इस पे कुछ लोग बोलेंगे कि सोने के टाइम पे मोबाइल नहीं देखना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। मैं हमेशा आइडियलिस्टिक चीज़ें नहीं करती हूँ, आई डू व्हाट आई लाइक। ओके सो मैंने ये चीज़ करी, और ये मुझे याद नहीं कि मैंने कितने दिनों तक ये चीज़ कंटिन्यू करी थी, बट आई एम क्वाइट श्योर कि मैंने कम से कम 21 डेज़ तो ही कंप्लीट किया ही होगा। मैं तब तक करती रही जब तक मुझे मज़ा आता था ये काम करने में, ठीक है। इसको एक ना सेट ऑफ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ नहीं करना चाहिए। जो भी आप मैनिफेस्टेशन के लिए कर रहे हो ना, आपको तब तक करना चाहिए जब तक आपको मज़ा आ रहा है ये काम करने में। मैंने कभी भी ये रूल नहीं सेट किया कि मुझे 30 डेज़ तक कंप्लीट करना है, मुझे 21 डेज़ तक कंप्लीट करना है। बट हाँ जितना मुझे अगर मैं अज्यूम करूँ तो हाँ पक्का मैंने 21 डेज़ के ऊपर तक देखा था इस चीज़ को, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता था रात को क्या ही करना है। और आई थिंक क्लोज टू 8 to 10 वीडियोज़ मैं रोज़ देखती थी, ऐसे देखते स्क्रॉल करते करते मैं सो जाती थी। आई मेड श्योर कि मैं सिर्फ अच्छे वाले पॉजिटिव वीडियोज़ ही देख रही हूँ, सोते सोते कोई भी नेगेटिव वाले वीडियोज़ नहीं देखने हैं। आई मेड श्योर कि वो जो वीडियोज़ मैं देख रही हूँ उसमें जो वो लड़की है वो अच्छी ड्राइविंग कर रही है, वो रैश ड्राइविंग नहीं कर रही है, वो लड़की बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड आउट नहीं है, वो हैप्पी है, वो इंजॉय कर रही है, वो एफर्टलेसली ड्राइव कर रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने करी कुछ दिनों तक, कुछ एंड कब मैं करती थी, दिन भर नहीं करती थी, सिर्फ रात को सोने जाने के टाइम पे करती थी। आप दिन भर भी कर सकते हो, आई एम जस्ट गिविंग यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आई डिड। दिन भर करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप सिर्फ सोने जाओ रात को तब कर सकते हो, या फिर जस्ट अर्ली मॉर्निंग जब उठते हो ना तभी भी आप कर सकते हो, ठीक है। बट क्या होता है ना, अर्ली मॉर्निंग जब आप जस्ट उठ रहे हो ना तब उतना दिमाग आपका एक्टिव नहीं होता, तो यू नेवर नो आपके सामने क्या आ रहा है, जस्ट आप खोल रहे हो यू नो सोशल मीडिया और पता नहीं क्या आ रहा है सामने, तो उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है। तो बेटर है कि आप रात को जब सोने जा रहे हो तब थोड़े तो एक्टिव होता है ये दिमाग, तो आप देख सकते हैं क्या सर्च करना है और फिर क्या देखना है। तो दिस इज़ व्हाट आई डिड टू मैनिफेस्ट ड्राइविंग, एंड आई थिंक मुझे कितना टाइम लगा होगा ये मैनिफेस्ट करने के लिए। दिस हैपेंड लास्ट ईयर,
तो मुझे एग्जैक्टली टाइम याद नहीं कि मुझे कितना टाइम लगा, बट आई कैन अश्योर यू बहुत कम टाइम में मैंने ये चीज़ मैनिफेस्ट कर ली थी। साथ साथ में मैंने क्या किया था मैं वो भी बताती हूँ। सो द थिंग इज़ कि मैंने कार तो ख़रीद ली थी एंड आई वाज लाइक नहीं, मुझे अपनी सैलरी से ही खरीदनी है, मुझे डाउन पेमेंट भी खुद करना है, मुझे हस्बैंड की हेल्प नहीं लेनी थी। इट्स अगेन नॉट लाइक वो फेमिनिज्म वाला कंसेप्ट नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फीलिंग गुड अबाउट इट, जस्ट एक फील गुड फैक्टर आता है व्हेन यू डू समथिंग, ठीक है। तो मुझे सिर्फ वो चीज़ करनी थी। तो हाँ, मैंने कार खरीद तो ली थी, बट मैं नहीं चला पा रही थी। मैंने ड्राइविंग स्कूल भी ज्वाइन किया था और फिर भी मैं नहीं चला पा रही थी। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, स्टार्ट नहीं होती थी गाड़ी, पता नहीं क्या होता था, आई डोंट नो क्या होता था। सबकॉन्शियसली शायद ये चीज़ मेरे दिमाग में इतने सालों से बैठ गई थी कि मैं ड्राइव नहीं कर सकती हूँ। सो वो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग जो हो चुकी थी उसको रीप्रोग्राम करना ज़रूरी था, और इसीलिए मैंने ये पिंटरेस्ट वाला मेथड फॉलो किया। रीप्रोग्रामिंग हो गई एंड येस, आई हैव बिन ड्राइविंग माई कार सिंस लास्ट ईयर नाउ, और 1 साल हो गया है। एंड आई हैव बिन पिकिंग माई सन एंड ड्रॉपिंग हिम टू वेर एवर ही वॉन्ट्स, एंड आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी बडी for that matter. There's one more thing which is very important जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि क्या होता है जब आपकी जो विश है मैनिफेस्ट होने वाली है। आपको कैसे पता चलता है when your wish is just about to come true, कैसी फीलिंग होती है एग्जैक्टली कैसे आप पता लगा सकते हो कि हाँ नाउ माई विश इज़ गोइंग टू कम ट्रू, ये कैसे पता चलता है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। आई वॉन्टेड टू ऐड दैट इन द सेम वीडियो, बट ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर, इसलिए मैं इसमें नहीं ऐड करूँगी वो चीज़। बट येस, आई विल टेल यू। शायद इसके तुरंत बाद में वो वाला वीडियो भी अपलोड करूँगी जहाँ पे मैं इसके बारे में बात करूँगी कि कैसे पता चलता है दैट योर विश इज़ जस्ट अबाउट टू कम ट्रू। वन मोर थिंग आई डिड टू मैनिफेस्ट ड्राइविंग, विच इज़ आई एडेड इट इन माई विजन बोर्ड। इफ़ यू सी हियर, पता नहीं कितना क्लियर है, ये मेरा विजन बोर्ड है, पिछले साल का विजन बोर्ड है ये। और यहाँ पे इफ़ यू कैन सी, यहाँ मैंने ये कार का इस तरह से इस POV से रखा है ये फ़ोटो कि मुझे ऐसा लगे कि मैं यहाँ बैठी हूँ और ये मुझे चलाते हुए दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई डिड। ये मैंने अपने विजन बोर्ड पे भी रखा था एंड लास्ट ईयर का विजन बोर्ड है ये, और लास्ट टू लास्ट ईयर भी मैंने रखा था। So I really wanted to manifest this. This is how desperate I was. जब भी आप desperate energy में होते हो ना किसी भी चीज़ को manifest करने के लिए, तो वो manifestation आपसे दूर जाता है. So you should not be in a desperate energy. But again हमेशा ये चीज़ आप control कर पाओ कि desperation में नहीं जाना है मुझे और मुझे positive रहना है, ये हमेशा possible नहीं होता है, right? So ऐसे time पे it's very important that you take help of these kind of simple hacks, simple tricks to manifest things into your life. जब भी आप सोने जा रहे हो उस टाइम पे आप बार बार वो चीज़ विजुअलाइज करो, या फिर अगर विजुअलाइजेशन आपके लिए डिफिकल्ट है तो उस चीज़ की पिक्चर देखो, उस चीज़ के वीडियोस देखो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बट बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर कंज्यूमिंग, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। आप सोने जाने के जस्ट पहले जो भी चीज़ें, जो भी कंटेंट आप कंज्यूम करोगे वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट करोगे, मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में। सो यू शुड बी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट एग्जैक्टली यू आर कंज्यूमिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आप अगर कार मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो ये नहीं हो कि आप कार की कोई वीडियो देख रहे हो और देखते देखते अचानक से एक्सीडेंट हो गया, ये मत देख लेना प्लीज़। बी वेरी केयरफुल एंड वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर वॉचिंग प्लीज़, बिकॉज एज आई सेड यूनिवर्स डज नॉट केयर अबाउट योर वेल बीइंग, ऑल इट केयर्स अबाउट इज़ आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो यूनिवर्स ये नहीं सोचेगा कि एक्सीडेंट होना तो इसके लिए बुरा होगा तो ये तो मैं इसको नहीं दूंगा, भले ये देख, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यूनिवर्स डज नॉट केयर अबाउट इट, यू हैव टू केयर अबाउट इट, यू आर द वन हु हैज़ टू केयर अबाउट व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग, व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग, ठीक है। और दूसरा टाइम जो होता है वो अर्ली मॉर्निंग का होता है, जब आप जस्ट सुबह उठ रहे हो उस टाइम पे अगर जो भी आपके विश है उसको आप लिखे हुए देख लो, या एक फ़ोटो सेव करके रखो, उसको आप उठ के देख रहे हो, तो वैसे भी बहुत ईजी होता है मैनिफेस्टेशन। या सो दिस वॉज वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज। आफ्टर दिस सक्सेस स्टोरी, जो नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी मैं अपलोड करने वाली हूँ, दैट विल बी अबाउट हाउ आई मैनिफेस्टेड माई ड्रीम जॉब आफ्टर 3 years of gap in my work profile. So basically after my son was born and after my maternity leave was over, उसके बाद मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था because I wanted to take a break and stay with my son 24/7 to take care of him. मुझे किसी नैनी पे भरोसा नहीं, मुझे किसी इंसान पे भरोसा नहीं, I'm a little paranoid about that and I'm like no, I want to take care of my son, I don't want to trust anybody else with him, so I wanted to take a break and with the grace of God वो ब्रेक ले पाई मैं। पर वो ब्रेक जो है ना वो थोड़ा एक्सटेंड हो गया था, मैंने सोचा था 2 साल का ब्रेक रहेगा बट वो 3 साल
जितना हो गया था। एंड उसके बाद मैंने अपना ड्रीम जॉब एक आईटी कंपनी में, आई हैड बिन इनटू सॉफ्टवेयर्स बिफोर आई केम इनटू यूट्यूबिंग। तो मैं आईटी कंपनी में आईटी में थी। तो मेरे ड्रीम जॉब मैंने कैसे अट्रैक्ट किया, मैनिफेस्ट किया, क्या क्या मुझे उसमें प्रॉब्लम्स आई और कौन सी चीज़ मैजिकली काम करी, वो सब कुछ डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में फॉर श्योर। एंड इट इज़ एन अमेजिंग स्टोरी, आई स्टिल गेट गूज बम्स व्हेन आई थिंक अबाउट दैट सक्सेस स्टोरी। सो मेक श्योर यू चेक आउट दैट वीडियो एज वेल। वो आने वाला है, अभी मैंने अपलोड नहीं किया है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक द बेल नोटिफिकेशन आइकन बटन सो दैट आपको नोटिफिकेशन जाए जब मैं वो वाला वीडियो अपलोड करूँगी। एंड अपार्ट फ्रॉम लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड सक्सेस स्टोरीज एंड manifestation stuff, I also make videos on general tarot readings on various topics. So if you are interested in that, you can also consider subscribing my channel so that जब भी मैं कोई tarot card readings upload करती हूँ तो you will get a notification and you can watch that. That's all. I will see you in some other video on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye.